जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। लास्ट टाइम हमने एक न्यू वेबसाइट सेटअप की थी सेकंड 108 के नेम से। हम उसी पे काम करेंगे आज। अच्छा जी, ये वेबसाइट थी। अभी हमने इस पे थीम इंस्टॉल करना है, और थीम इंस्टॉल किस तरह से करना है वो मैंने आपको लास्ट टाइम बहुत डिटेल से बताया है, ठीक है। कि पूरा लेक्चर ही हमारा सिर्फ थीम इंस्टॉल करने में था। तो अभी चूंकि हम कस्टम डिज़ाइन बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो कस्टम बनाने के लिए हमने एलिमेंटर यूज़ करना है, पेज बिल्डर। और मैंने आपको जो बात, जब आप कस्टम डिज़ाइन करें, कस्टम डिज़ाइन अपनी सोच से कर लें, कोई रेफरेंस डिज़ाइन देख के कर लें, फिग्मा डिज़ाइन देख के कर लें। मतलब कि आप डिज़ाइन खुद बना रहे हो, कस्टम बना रहे हो, तो पेज बिल्डर से बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप वही थीम यूज़ करें जो थीम आपके पेज बिल्डर के लिए परफेक्ट रहेगी, ठीक है। अब चूंकि हमने एलिमेंटर यूज़ करना है एज ए पेज बिल्डर, तो एलिमेंटर के साथ वैसे तो तकरीबन जितने भी थीम आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं, ऐड न्यू थीम पे जाएं, तो आजकल तो हर थीम कोशिश करते हैं कि वो सभी पेज बिल्डर के साथ परफेक्ट चले, ठीक है। मतलब अगर आप किसी भी थीम के उस पे जाएंगे ना, डिटेल पे जाएंगे, तो उन्होंने बताया होता है कि ये थीम जो है किस पेज बिल्डर के साथ परफेक्ट काम कर रही है। जैसे कि ये लिखा होगा पॉपुलर पेज बिल्डर, ये देखें जी, एलिमेंटर, बीवेर बिल्डर, ब्रीजी, विजुअल कंपोजर, डीवी, साइट ओरिजिन, सबके साथ काम कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से तकरीबन सभी थीम जितने भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आप किसी के साथ भी मतलब जो है ना वो डिटेल चेक कर लें, सब ने बताया होता है कि ये तकरीबन हर एक के साथ काम कर रही होती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होगा तब, जब आप डिफरेंट थीम पे काम कर लेंगे, आप कोई 5 10 15 20 वेबसाइट अपने हाथ से निकाल लेंगे, तो आपको उन चीज़ों का थोड़ा सा और बेहतर तौर पे आइडिया होगा, इन डेप्थ जाके, कि एक्चुअल में क्या रीज़न है कि हम ज़्यादा अच्छा या इजी थीम क्यों ले रहे होते हैं, अगर सभी थीम सेम काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो बहुत फैक्टर होते हैं इसके, जो आपको आगे चल के ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। कोई स्पीड का हो सकता है, कोई ऑप्शंस रेलिवेंट चीज़ें हो सकती हैं, और डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें कि एलिमेंटर के साथ मोस्टली हम कौन सी थीम ज़्यादा यूज़ करते हैं जो कि परफेक्ट रहती हैं, तो एक तो कैडेंस है, कैडेंस बहुत अच्छा थीम है, लाइट वेट है। एस्ट्रा थीम बहुत परफेक्ट है। हेलो एलिमेंटर जो है, ये एलिमेंटर वालों का ही है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये दो तीन चार हैं जिनको आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी नेवी थीम भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे ओशन डब्ल्यू पी था, ये भी अच्छा थीम है, ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करेंगे, एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करते हैं। और थीम इंस्टॉल करने के बाद हमने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है कस्टम। एक तरीका मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ वेबसाइट डिज़ाइन करने का, जो कि थीम ऑप्शंस के साथ है। जैसे नेवी थीम हमने लास्ट टाइम यूज़ किया, अब हम एक्स्ट्रा थीम यूज़ कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा थीम भी आपको ऑप्शंस दे रहा है, हेडर बनाने के, फुटर बनाने के, और बाकी चीज़ चाहे वो वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट वो समझ नहीं आ रहा, तो आप कोई और एक्सटर्नल पेज एडिटर यूज़ कर लें, जैसे कि एलिमेंटर है, डीवी है, बीवियर है, उसके बाद विजुअल कंपोजर है, और साइट ओरिजिन है, और पता नहीं कौन कौन से और बहुत हैं, ठीक है। तो आप कोई भी पेज बिल्डर यूज़ कर सकते हैं जो आपको बेहतर लग रहा हो। तो एक्चुअल में हमने पेज हेडर फुटरी चीज़ें तो हम कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं होता। आप कह लें कि लिमिटेड सी चीज़ें हमने हेडर फुटर में दिखानी होती हैं। बाकी जो वेबसाइट पूरे के आप ग्लोबल ऑप्शंस होते हैं, वो तो हर थीम हमें दे रहा होता है, ठीक है। बात आती है जब आप पेजेस को डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव काम करना होता है, तो उसके लिए पेज बिल्डर्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वजह से हम जो है डिफरेंट पेज बिल्डर्स ट्राई कर रहे होते हैं, कौन सा हमें ज़्यादा और बेहतर ऑप्शन दे रहा है, और किसके साथ हम अपना पेज अच्छा और बेहतर तौर पे बना सकते हैं। तो वो फिर आप हर पेज बिल्डर को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि यार इस पेज बिल्डर में ये चीज़ें हैं, इस पेज बिल्डर में इस तरह से काम होता है, ठीक है। तो आप वो कर लेंगे। तो थीम हमारा इंस्टॉल हो गया, इस थीम को एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके। ठीक है। लें जी, इशू भी आ गया हमें।
अच्छा जी। अब इसका एरर आया है। वेबसाइट चल रही है, वेबसाइट भी नहीं चल रही। ओके। थीम इंस्टॉल करने से हमें इशू आया है। अच्छा, ये हमारी ना वेबसाइट का फोल्डर है, ठीक है। और वेबसाइट का जो फोल्डर होता है, आप उसे ओपन करें तो इसमें आपको डब्ल्यू पी कंटेंट का फोल्डर मिल रहा होता है। डब्ल्यू पी कंटेंट में प्लगइन, थीम और ये आपको फोल्डर नजर आ रहे हैं। प्लगइन्स में वो तमाम प्लगइन होंगे जो हम अपलोड करेंगे और यूज़ कर रहे होंगे वेबसाइट पे। थीम फोल्डर आप देखते हैं, थीम में वो तमाम थीम्स मौजूद हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एस्ट्रा थीम हमने भी इंस्टॉल किया और कोई एरर आ गया इसको। अब जो एक्चुअल एरर है वो तो हम बहुत जाके डिटेल में देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कहाँ पे क्या कोड का इशू है। लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इस थीम को हम कोई नेम वगैरह इसका चेंज कर देते हैं, ताकि ये थीम जो है। हम्म, चलें जी, इस थीम को डिलीट ही कर देते हैं फिर। क्या हो गया? ओके। अच्छा जी, चले हम क्या करते हैं, एक दफ़ा इसको जो है ना बाद में देखेंगे एरर को। हम यहाँ पे कोई और वेबसाइट जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। इससे पहले हमारी वेबसाइट थी। बैच 108। अच्छा जी, जैसे ये हमारी वेबसाइट थी ना, हम इसी वेबसाइट को दोबारा यूज़ कर लेते हैं। जो पहले हमने पेजेस वगैरह बाकी चीज़ें बनाई हुई हैं उनको हम एक दफ़ा रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। और ये अगर आप लोग कहते हैं तो मैं न्यू वेबसाइट का सेटअप कर देता हूँ। अच्छा जी, इंस्टॉल कर लेते हैं एक्स्ट्रा थीम को। आप बस ये समझिए कि ये वेबसाइट अभी हमने न्यू सेटअप की है, ठीक है। इस पे पहले जो कुछ भी है वो नहीं है, ठीक है। आप इसे इग्नोर कर दें, आप बिल्कुल ऐसे समझे कि ये बिल्कुल फ्रेश है। ओ हाँ, बैच 107 की भी थी एक। गुड। हम्म। बैच 107, हमारे पास एक ये वेबसाइट थी। ये हमने पहले बनाई थी क्योंकि आप लोगों का
बैचेस आप लोग के मर्ज हो गए थे 107 108। तो हमने 108 वेबसाइट जो है ना बनाई दोनों थी, 107 और 108 अलग अलग। लेकिन 108 को हमने कंटिन्यू किया था। तो 107 पे कुछ भी काम नहीं हुआ, जस्ट थीम भी इंस्टॉल नहीं हुआ। तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, आप ये समझिए कि हमारी न्यू वेबसाइट है, हम इसको लेके चलते हैं। अच्छा जी, हम थीम इंस्टॉल करते हैं इस पे। एक्स्ट्रा थीम हमने इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे देखना, आपको ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है एक्स्ट्रा थीम का। ये एक्स्ट्रा थीम का डिज़ाइन नहीं है, ये इसके टेम्पलेट जो है उनमें से कोई एक टेम्पलेट का डिज़ाइन होगा ये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे थीम को इंस्टॉल करके और एक्टिवेट कर लेता हूँ, इनमें से कोई भी थीम जो आपको नज़र आ रही है, आप वो यूज़ करते हैं, तो उसमें सिर्फ आपको ब्लैंक थीम ही नज़र आ रहा होता है, मतलब डिज़ाइन कोई नहीं होता। ये देखें बिल्कुल ब्लैंक है, जैसे हमने नेवी थीम भी लास्ट टाइम किया था ऐसे ही था वो भी। तो अब आगे हमारी चॉइस होती है कि हमने अब डिज़ाइन खुद बनाना है, ठीक है, या बना बनाया टेम्पलेट जो होता है डिज़ाइन वो इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम खुद बनाएंगे कस्टम डिज़ाइन, और उसके बाद फिर टेम्पलेट को इंपोर्ट करना भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। थीम इंस्टॉल हो गया, पेजेस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ पेजेस बना लेते हैं। ऐड न्यू। होम के नेम से मैंने बना लिया एक पेज, ठीक है। और दूसरा पेज हम बना लेते हैं जी, कॉन्टेक्ट अस के नेम से। ठीक हो गया, हमारे ये कुछ पेजेस बन गए हैं। अच्छा, अब मैंने होम पेज को एडिट करना है, मतलब अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट पे आ रहा हूँ, तो अभी मेन्यू नहीं बनाया हुआ तो तमाम पेजेस शो करवा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा के मेन्यू बना देता हूँ एक, और उस मेन्यू में जो जो पेजेस मुझे चाहिए या वेबसाइट पे दिखाने हैं, मैं वही यहाँ पे हेडर मेन्यू के नेम से मैंने बना लिया, ऐड करूँगा, ठीक है। जैसे अभी ये सैम्पल पेज भी है, लेकिन मैंने सिर्फ होम और कॉन्टैक्ट अस ये दो पेजेस मेन्यू में यूज़ करने हैं। इन दोनों को बना के मैंने अपने मेन्यू में ऐड किया, प्राइमरी मेन्यू के तौर पे सेट किया इसको। अब देखें, ये थीम हम दूसरा यूज़ कर रहे हैं, एस्ट्रा से पहले नेवी थीम था। तो यहाँ पे डिस्प्ले लोकेशन कुछ डिफरेंट आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये डिस्प्ले लोकेशन आपको थीम दे रहा होता है। तो थीम आपको कम ज़्यादा या डिफरेंट नेम से यहाँ पे लोकेशंस दिखा रहा होता है। तो अब हमारा यहाँ पे जो है मेन्यू अपडेट हो गया है। अभी पोस्ट नज़र आ रही है होम पेज पे, मुझे स्टैटिक पेज चाहिए वेबसाइट पे। तो हम क्या करेंगे, रीडिंग सेक्शन में जाएंगे, पोस्ट जो है वो डिस्प्ले से हटाएंगे, स्टैटिक पेज यहाँ पे लगाएंगे। होम के नेम से हमने बनाया है। अगर आपने कोई पेज बनाना है, अक्सर जो बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं कंपनीज वगैरह की, वो एक पेज बनवाते हैं ब्लॉग के नेम से या न्यूज़ के नेम से, उस और इस एक पेज पे अपनी पोस्ट वगैरह दिखा रहे होते हैं। तो अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो फिर आप एक अलग पेज बना लें, न्यूज़ के नेम से, ब्लॉग के नेम से, अपडेट्स के नेम से, हाइलाइट्स, कुछ भी, जो भी वो XYZ नेम रखवाना चाहें, ठीक है। तो वो आप बना के उसको पोस्ट पेज के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि तमाम पोस्ट आपको उसी पेज पे शो हो रही होंगी, बाकी पेजेस आपके स्टैटिक होंगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट बिजनेस या पोर्टफोलियो टाइप होती है इस वजह से। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो है ये भी सेट हो गया, होम का पेज यहाँ पे आ गया, ओके।
अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इस पेज को डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, पेज को एडिट करते हैं। बाकी तो आपको एक्स्ट्रा है, इसके थीम ऑप्शंस में जाएं, हेडर फुटर साइड बार सब ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे। आप उनको यूज़ करके अपनी वेबसाइट का लेआउट सेट कर सकते हैं, पेजेस को आप एडिट करके डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने पहले यही देखा है ना कि अगर हम थीम ऑप्शंस के साथ काम करना चाह रहे हैं तो थीम ऑप्शंस हमें लेआउट का, हेडर फुटर का, इन चीज़ों का कंप्लीट ऑप्शंस दे रहा होता है। और बाकी जो हमारे पेजेस हैं उनको हम सिंपल एडिट करके जो वर्डप्रेस का एडिटर है उसके साथ हम उसको बना रहे होते हैं, ठीक है। अब हम डिफरेंट क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंट हम ये करने जा रहे हैं कि अभी हेडर फुटर तो हम डिज़ाइन नहीं कर रहे, ठीक है। ये भी मैं आपको कस्टम बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। थीम ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन हम हेडर फुटर कस्टम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कस्टम भी एलिमेंटर से ही बनाएंगे, एलिमेंटर हमारे पास पेज बिल्डर है, हम उसी से कस्टम बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी पहले जो है एक दफ़ा हम क्या करते हैं, पहले एक दफ़ा हम अपना जो है पेजेस को डिज़ाइन करना सीख लें। एलिमेंटर से आपको पेजेस बनाना आ गया ना, एलिमेंटर से कैसे बनेंगे। थोड़ा सा आपको एलिमेंटर यूज एडिट का ऑप्शन एलिमेंटर का नहीं आ रहा, ठीक है। पेज को एडिट करता हूँ, सॉरी, मैं किसी पेज को एडिट करता हूँ तो क्या होगा कि एडिटर तो वही ओपन होगा जो वर्डप्रेस का एडिटर, और हम पहले इसको देख चुके हैं, यूज़ भी कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको जो है ना, ओ सॉरी, हमने एलिमेंटर इंस्टॉल ही नहीं किया। अच्छा जी, प्लगइन्स में चलें, पहले एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐड न्यू प्लगइन्स पे आ जाएं, एलिमेंटर पेज बिल्डर है, और उसको हम एलिमेंटर एलिमेंट चीज़ें हैं आपकी, उनको आप प्लगइन के तौर पे ही लेते हैं। तो हर चीज़ के लिए आपको डिफरेंट प्लगइन्स यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको जो प्लगइन चाहिए आप सिंपल उसको यहाँ पे आके सर्च कर लें, आपको उसके रेलिवेंट प्लगइन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंटर है, एलिमेंटर को यहाँ पे आके प्लगइन सर्च करें, ये आ गया जी एलिमेंटर, ठीक है। बाई एलिमेंटर डॉट कॉम, इसके आप रिव्यूज़ देख सकते हैं, एक्टिव इंस्टॉलेशन देख सकते हैं, लास्ट अपडेट आप देख सकते हैं। प्लगइन्स या थीम आप कोई भी इंस्टॉल करें तो ये ज़रूर देखा करें कि एक्टिव इंस्टॉलेशन कितनी है, मतलब उसको ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं इट्स मीन उतना ज़्यादा वो अ, आपका जो है ना प्रेफरेबल है, ऑथेंटिक है और बेहतर है, ठीक है। उसकी लास्ट अपडेट कब है, बहुत ज़्यादा पुरानी अपडेट ना हो, वो टाइम टू टाइम उसको अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे जिन्होंने बनाया इस प्लगइन को या इस थीम को, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लिया करिए, रिव्यूज़ भी आप रीड कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये एक्चुअल आपका प्लगइन एलिमेंटर जो हमने यूज़ करना है, और बाकी जो आपको नज़र आ रहे हैं, रॉयल एलिमेंटर एड ऑन्स लिखा हुआ है, ये एसेंशियल एड ऑन्स लिखा हुआ है, ये हेडर फुटर लिखा हुआ है, ये प्रीमियम एड ऑन्स लिखा हुआ है, ये एलिमेंट किट एड ऑन्स लिखा हुआ है। जो एड ऑन्स होते हैं वो आपके फिर आगे प्लस प्लगइन्स हैं, ये मतलब मैंने एलिमेंटर यूज करना है, वो मैं और बढ़ा सकता हूँ इन एड ऑन्स को यूज करके। ये मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा नेक्स्ट। कि होता यह है कि अगर हम एलिमेंटर फ्री का यूज कर रहे हैं तो फ्री के एलिमेंटर में कुछ चीजें लॉक होती हैं, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप एलिमेंटर बाय कर लें उन चीज़ों को अनलॉक करने के लिए। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप एलिमेंटर बाय ना करें, बल्कि ये जो एड ऑन्स हैं, डिफरेंट एड ऑन्स, ये आपको वो चीज़ें दे रहे होते हैं, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। तो आप देखें आपको कोई चीज़ चाहिए जो एलिमेंटर फ्री एलिमेंटर में अवेलेबल नहीं है और वो लॉक है, तो आप देखें डिफरेंट एड ऑन्स को, वो आप उसमें वो चीज़ें आपको मिल रही होती हैं, आप एड ऑन्स को इंस्टॉल करें, वो यूज़ कर लें। तो एक ये तरीका होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं, एड ऑन्स के थ्रू आप अपना कंप्लीट काम कर सकते हैं। और एड ऑन्स बहुत ज़्यादा हैं एलिमेंटर के, यही वजह है कि एलिमेंटर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कि एलिमेंटर के एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, ठीक है आपको। तो जैसे अभी देखा ना, ये कैरोसल है, यहाँ पे आपको कैरोसल दे रहा है, स्लाइडर दे रहा है, ये टेस्टिमोनियल गैलरी के आपको विजेट्स या एलिमेंट दे रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर एलिमेंटर जो है फ्री में ये चीज़ें लॉक हैं, मुझे कैरोसल या स्लाइडर का विजेट नहीं मिल रहा यूज़ करने के लिए, वो लॉक है, तो मैं ये वाला एड ऑन यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, आप इसको देख लें, आप इसको देख लें, एलिमेंट्स किट को देख लें, प्रीमियम एड ऑन को देख लें, ये सभी अच्छे हैं और सभी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आप देखें इनमें से कौन से बेहतर हैं, जिसमें आपको ज़्यादा एड ऑन्स मिल रहे हैं, विजेट्स मिल रहे हैं, आप उनको यूज़ कर लें, ठीक है।
बाकी प्रो जो है एलिमेंटर, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने यूज़ करना है। ये लिखा हुआ एलिमेंटर.com भाई, यही आपने डाउनलोड करना है। बाकियों पे एलिमेंटर.com तो नहीं लिखा होगा ना। लें जी, अब हमारा एलिमेंटर भी इंस्टॉल हो गया है। अब अगर मैं पेजेस में आता हूँ, तो अब मैं अगर इस पेज को एडिट करता हूँ, ये मैंने पेज को एडिट किया, तो अब यहाँ पे मुझे ऊपर ऑप्शन मिल रहा होगा एडिट विद एलिमेंटर का। एडिटर वही ओपन हुआ है, वही एडिटर है जो वर्डप्रेस का है। यहाँ से आप ऐड ब्लॉक करते हैं, ऐड ब्लॉक का ऑप्शन आपके पास है। फिर आपके पास ये तमाम विजेट्स आते हैं, जैसे ये विजेट्स आ गए हैं साइड बार में, ठीक है। चीज़ें आपने ऐड करनी है। अब ये सेम चीज़ मैं एडिट करूँगा, तो थोड़ा सा लेआउट डिफरेंट है। अच्छा जी, अब देखें वही साइड बार है जिसमें वो आपको एलिमेंट्स और विजेट्स नज़र आ रहे हैं। वैसे ही हमने ऐड ब्लॉक वहाँ पे करते थे, तो यहाँ पे ऐड न्यू कंटेनर का ऑप्शन आ रहा है। और इस तरह से हम इसको डिज़ाइन करेंगे। अब इसको डिज़ाइन करने से पहले आपको थोड़ा सा ना इन पेज बिल्डर्स का स्ट्रक्चर समझना होगा कि पेज बिल्डर्स काम कैसे करते हैं, किस तरह से पेजेस को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम वो थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे डिज़ाइन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो वो काम हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करना है। आज हमारा ज़रा जो है ना लेक्चर हमारा ज़रा शॉर्ट था। और इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट डे पे, नेक्स्ट हमारे सेशन में, ठीक है। तब तक आप एलिमेंटर को इंस्टॉल करें, सेटअप करें, और बाकी पेजेस वगैरह बनाएं एक दो। और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम फिर देखेंगे जी। चलें जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।